हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का। जो पहला प्रश्न है यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं, कौन से होंगे। पहला शब्द है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का विलोम बताना है, क्या होगा इसके लिए विलोम। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, तमोमय। ज्योतिर्मय का विलोम होगा तमोमय। अगला है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, वितृष्णा इसका विलोम है। अगला है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण के लिए विलोम शब्द है कुंठित। अगला शब्द है तेजस्वी। इसके लिए विलोम शब्द है ऑप्शन डी, निस्तेज। अगला शब्द है धरा। तो धरा के लिए विलोम शब्द है ऑप्शन सी, गगन। धरा का विलोम है गगन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। इन वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनना है। पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दंपत्ति। पति पत्नी के लिए जो एक शब्द है वह है, जोड़ा के लिए एक शब्द है दंपत्ति। अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन डी, दिगंबर। अगला है आधी रात का समय। आधी रात का समय के लिए एक शब्द है निशीथ। निशीथ का मतलब होता है आधी रात का समय, यानी कि आधी रात का समय के लिए एक शब्द निशीथ है। अगला है दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से बना प्रसाद। दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से बना प्रसाद, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचामृत। उसके लिए एक शब्द है जो वह है पंचामृत। अगला है बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाले पीले रंग का रत्न। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का जो रत्न होता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह कहलाता है पुखराज। यम का तद्भव शब्द है। यम का तद्भव, यम जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन बी, जहां। अगला है जमाई का तत्सम शब्द है। जमाई का जो तत्सम शब्द है वो बताना है, कौन सा होगा जमाई का तत्सम रूप। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जामात्री है इसमें जमाई का तत्सम रूप। अगला शब्द है उपटन। उपटन का तत्सम कौन है, इनमें से उबटन का तत्सम रूप बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऊर्ध्वतन जो है यह उपटन का तत्सम रूप है, ऊर्ध्वतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इनमें कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुख। जो यह शब्द है यह तत्सम शब्द है। और प्रायः जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं वो हमेशा तद्भव ही होते हैं, जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं। तो तत्सम रूप जो इसमें तत्सम शब्द है वह है मुख। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। इन सारे शब्दों में तत्सम रूप है मुख का। अगला है निडर का तत्सम शब्द है, जो निडर है इसका तत्सम रूप। राइट आंसर ऑप्शन ए है, निर्दर। निडर का जो तत्सम रूप है वह है निर्दर। अगला है निर्गलन का तद्भव शब्द है। निर्गलन का तद्भव रूप बताना है, कौन सा इसमें से निर्गलन का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निगलना। निर्गलन का जो तद्भव रूप है वह है निगलना, यानी कि निगलने को
निर्गलन कहा जाता है। अगला है तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि तुलनात्मक दृष्टि की विशेषण की दृष्टि से उत्तम अवस्था में नहीं है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो शीतलतर है यह उत्तम अवस्था में नहीं है। उत्तम अवस्था का मतलब सबसे ऊंची अवस्था है, जैसे सुंदरतम का मतलब सबसे सुंदर, उच्चतम का मतलब सबसे ऊंचा और कोमलतम का मतलब सबसे कोमल। तो जो शीतलतर है यह क्या है? इस अवस्था में, उत्तम अवस्था में के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सी है जो कि अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है, आपको नहीं वाला बताना है इसमें। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला। अगला शब्द है थोड़ा पानी देना। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा शब्द है? थोड़ा पानी देना में थोड़ा कैसा शब्द है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, विशेषण है। तो यह जो है विशेषण शब्द है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं। इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, संख्यावाचक विशेषण है। यह संख्या को बता रहा है, तो यह है संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका आपको चयन करना है। पहला शब्द है कल्पद्रुम। इसका जो पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। और ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, बोधि वृक्ष। कल्पद्रुम का जो पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो पारिजात कहा जाता है कल्पद्रुम को हरिचंदन भी कहा जाता है और कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्पद्रुम को कल्प वृक्ष, पारिजात और हरिचंदन कहा जाता है, लेकिन बोधि वृक्ष इसका पर्याय नहीं है। अगला है चांदनी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, मयंक। तो इसका जो नहीं है वह है मयंक। चांदनी का मतलब चंद्रातप होता है, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, लेकिन मयंक नहीं होता है। मयंक का मतलब होता है चांद। चांद को यानी कि चंद्रमा को मयंक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चांदनी के बारे में पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया। अगला है झरना। झरना के लिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्रोत। स्तोत्र नहीं होता है। तो उत्स होता है झरना का पर्याय, स्रोत होता है, निर्झर होता है, लेकिन स्तोत्र नहीं होता है। अगला है दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर देखते हैं कि दर्पण का आरसी है। दर्पण का पर्याय आरसी होता है, मुकुर होता है और आईना भी होता है। दर्शन शायद इसमें ना हो। ऑप्शन सी इसमें होना चाहिए सही, दर्शन। अगला है निंदा। इसके लिए राइट आंसर देखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें, विमर्श। तो निंदा का मतलब बुराई होता है, भर्त्सना होता है, दोषारोपण होता है, लेकिन विमर्श इसमें नहीं होता है। विमर्श का मतलब आपस में चर्चा करना होता है, तो यह इसलिए इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, इसके आगे देखते हैं। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? जो मतदाता है शब्द, इसमें समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है मतदाता में। मतदाता का अगर समास विग्रह किया जाएगा तो इसका होगा मत को देने वाला। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, संबंध तत्पुरुष है इसमें मतदाता में।
अगला है कहाँ, कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें, यानी कि झगड़ा होना। कहा सुनी होना अर्थात कि झगड़ा होना। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। किसी के पीछे पीछे चलना अनुगामी शब्द का सही अर्थ है। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशज नहीं है? जो शब्द विदेशज नहीं है वो बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। लथपथ यह विदेशज शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त आवारा, आवाज और खुश ये विदेशज शब्द हैं। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम में उपसर्ग, राइट आंसर ऑप्शन डी निश उपसर्ग है। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी इक प्रत्यय है। निम्नलिखित में कौन सा पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। पदधन उन्नति बराबर पदोन्नति, औधन ऊ मिलकर ओ बनते हैं इसमें। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्यारा होना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शालीनता बिना मोल मिलती है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऑप्शन डी परंतु सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगला है प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। प्रदर्शनी यानी कि इसका सही रूप बताना है आपको। ऑप्शन डी प्रदर्शनी इसका सही रूप है। गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ है लाभ होना। निःशंक, निःशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए निह। चाप का अर्थ है, इनमें से कौन सा है जो कि चाप का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है धनुष। धनुष होता है चाप का अर्थ। आप इसे इसका चाप धनुष का पर्यायवाची भी कहा जा सकता है। सद चयन का संधि विच्छेद है। सत धन चयन बराबर सच्चयन। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुरानन। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।